प्लानिंग की डिसएडवांटेज। तो प्लानिंग की डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग हमेशा रिजिडिटी को जन्म देता है। प्लानिंग हमेशा रिजिडिटी को जन्म देता है। रिजिडिटी का मतलब है बच्चों जिसको हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर हम बना लिए तो हमको फॉलो ही करना पड़ेगा। बच्चों देखो इस टॉपिक में मैंने लिखा क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इन ऑर्गेनाइजेशन साउंड प्लान प्रिपेयर्ड टू अचीव द फ्यूचर गोल इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी प्लान तैयार की जाती है ताकि फ्यूचर की गोल को सही समय पे पूरा हासिल किया जा सके, सही समय पे उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। प्लानिंग डिसाइडेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बताता है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। मैनेजर इस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि वो प्लान को बदल सके, वो प्लान को चेंज कर सके। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन अ प्लान में क्रिएट अ डिफिकल्टी। प्लान में इस तरह की पाबंदी, प्लान में इस तरह की रिजिडिटी जो है वो हमेशा कठिनाई उत्पन्न करती है। वो हमेशा कठिनाई उत्पन्न करती है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी का मतलब है बेटा कि प्लान जो बनाया जाता है उसका नेचर होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब बेटा एक बार अगर प्लान बना लिया बेटा तो उस प्लान को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते तो हमें बड़ी डिफिकल्टी की सामना करनी पड़ेगी। ये हमारी पहली पॉइंट हुई। दूसरी पॉइंट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट आप जानते हैं क्या होती है बच्चों? डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है चेंज होना। हमारी डायनेमिक इन्वायरमेंट में चेंज होते रहती है जिसके चलते प्लानिंग काम नहीं करती है। बच्चों डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होती है वो क्या है? बच्चों को समझाने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, हम लोग की थर्ड चैप्टर थी बिजनेस इन्वायरमेंट। ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट है। इनकी डिमेंशन होती है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल। ये तमाम इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर के होते हैं क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ये तमाम इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजिंग होती है। सोशल इन्वायरमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होती है, लीगल इन्वायरमेंट चेंज होती है, टेक्निकल इन्वायरमेंट चेंज होती है। इनका लगातार चेंज होने से बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बिजनेस के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है तो प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा। और प्लान तो आप जानते हैं रिजिड नेचर का होता है। अगर एक बार प्लान बन गई तो प्लान चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए अब आते हैं टॉपिक में। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनेमिक। ये बात सही है, जितनी भी बिजनेस इन्वायरमेंट होती है, बिजनेस जिस इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है वो डायनेमिक नेचर की होती है। डायनेमिक का मतलब बेटा लगातार चेंज होना। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिमेंशन। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से डिमेंशन होते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से डिमेंशन होते हैं। डिमेंशन का मतलब बेटा इसके अंदर बहुत तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट,
ये सभी इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। These are continuously change, और आपको मालूम होगा ये सभी इन्वायरमेंट लगातार बदलते रहते हैं और ये डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंज। फ्यूचर में क्या चेंज होगा इसके बारे में हम लोग सही से अनुमान लगा नहीं पाते हैं, इसीलिए प्लान फेल हो जाता है। इफ़ द चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंटली, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में ज़्यादा चेंज होता है बच्चों, तो वहाँ पर ये प्लान सक्सेस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। प्लानिंग अपनी क्रिएटिविटी को खो देता है, अपनी इम्पोर्टेंस पन को वो खो देता है। कैसे? प्लानिंग इज द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट। ये बात तो सही है कि प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है। द प्लानिंग इज एन एक्टिविटीज, प्लानिंग एक ऐसा काम होता है विच इज डन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सुंदर बात है ये। प्लानिंग एक ऐसा काम है जिसे सबसे पहले कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यूजुअली अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ अदर लेवल का मतलब आप समझ चुके होंगे, मिडिल लेवल्स और लोअर लेवल्स। अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट या फॉलो दिस प्लान ब्लाइंडली। बेचारे जो अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि आपका मिडिल लेवल्स और लोअर लेवल, उनकी जिम्मेदारी क्या होता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो प्लान तैयार किया है उसको आंख बंद करके फॉलो करना, एंड नॉट परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। उनके पास ये राइट नहीं है कि वो इस प्लान में अपने तरफ से कोई चीज़ ऐड कर सके, बस आंख बंद करके उस प्लान को अप्लाई करना है। लेकिन नॉट परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन, इसका मतलब ये बच्चों कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो प्लान बना दिया है उसी प्लान को इन दोनों को फॉलो करना है। अगर ये चाहते भी है मॉडिफाई करना तो ये मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। ये अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं क्योंकि ये बेचारे चाह कर भी प्लान को बदल नहीं सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। बात तो सही है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत से खर्चे शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। और बच्चों आपको मालूम होगा इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकता। उसको करने के लिए एक मेंटल साउंड माइंड एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हायर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ता है कि वो हायर करे, वो भाड़ा में लाए प्रोफेशनल लोगों को, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को वो लोग हायर करते हैं टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। प्लान बनाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। इसके अलावा कॉस्ट रिड्यूस, इसके अलावा जो ये खर्चा होता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को कम कर देता है। तो सिंपल पॉइंट है 4 नंबर कि प्लानिंग जो है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्यों खर्चा है भाई? क्योंकि प्लान हर कोई नहीं बना सकता। प्लान बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास इफ़िशियंसी हो, जिनके पास सोचने की कैपेसिटी हो। ऐसे लोगों को हायर किया जाता है और ऐसे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार करते हैं। और जब ये प्लान तैयार करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को इनको बहुत ज़्यादा सैलरी पे करना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा ये जो खर्चा होती है ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को कम कर देती है।
बच्चों प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों बच्चों? क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि इट टेक अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि प्लान एक दो दिन में नहीं बन जाता। प्लान को बनाने के लिए लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? टू कलेक्ट एंड इवुलेट द डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, उसको चेक करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सब एक दो दिन की काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन डेवलपिंग द परमिसेस। डेवलपिंग द परमिसेस मतलब प्लान को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बच्चों ये पांचों पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा।